ठीक है, स्टार्ट कर दिया ना। चलिए बताइएगा, माओरी कहाँ की जनजाति है? न्यूजीलैंड की हो जाएगी। मसाई बताइएगा, मसाई अफ्रीका की यानी केन्या, सही है। आगे बताना आपको, गोंड जनजाति जो है कहाँ का है? गोंड भारत का हो जाएगा ना। आप पढ़े होंगे भारत में सर्वाधिक जो है कौन सी जनजाति निवास करती है? भील करती है, और दूसरे स्थान पे गोंड आ जाएगी। तो गोंड जनजाति कहाँ की होगी? भारत की। आगे बताना है आपको, बद्दू जनजाति कहाँ की है? अरब का हो जाएगा ना। बद्दू कहाँ का हो जाएगा? अरब का हो जाएगा। आपको आगे बताना है, वृंदावन गार्डन्स कहाँ स्थित है? मैसूर। वृंदावन गार्डन कहाँ हो जाएगा? मैसूर। मैसूर बोले तो कर्नाटक, ठीक है। आगे बताना, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क हो जाएगा। कोणार्क बोले तो ओडिशा, ठीक है। आगे बताना, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। बिहार में भी है, ठीक है, ध्यान रखना। औरंगाबाद कहाँ बीबी का मकबरा हो जाएगा? महाराष्ट्र। आगे बताना, चेन्ना केशव मंदिर कहाँ स्थित है? चेन्ना केशव मंदिर कहाँ स्थित है? तो चेन्ना केशव मंदिर की यदि हम बात करें कहाँ हो जाएगा? ठीक है, कर्नाटक ना, बेलूर में पड़ता है। चेन्ना केशव मंदिर कहाँ पड़ता है? बेलूर, जो कि बेलूर जो जानते हैं ये कर्नाटक में पड़ता है। आगे आपको बताना है, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। और औरंगजेब अपनी बीवी के नाम पर, यानी औरंगजेब की बीवी का क्या नाम था? रबिया उद्दौरानी, या फिर इसका एक अन्य नाम और है, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम हो जाएगी, इसी का नाम था। आगे बताना है आपको, द्वितीय ताजमहल के रूप में किसको जानते हैं? बीवी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल के रूप में जानते हैं। किसको जानते हैं? बीवी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल के रूप में जानते हैं। आगे आपको बताना है, बताइएगा, फ्रेंच ओपन का संबंध किस खेल से है? टेनिस से हो जाएगा, सही। ये बताइएगा, चारों ओपन यानी टेनिस के टूर्नामेंट जो होते हैं, जिसमें से पहले कौन खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन के बाद फ्रेंच के बाद विंबलडन, और विंबलडन के बाद यूएस ओपन हो जाएगा। अब आपको बताना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेला जाता है ये किस मैदान पे खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और इसके साथ साथ जो है आपको लास्ट में जो यूएस ओपन जो है ये किस पे खेला जाता है? ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन बताइए किस खेल पे खोला? फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट हो जाए। क्ले मतलब क्या होता है? मिट्टी, यानी मिट्टी वाला जो मैदान होता है उस पे फ्रेंच ओपन खेला जाता है। और एक बचता है विंबलडन, और विंबलडन कहाँ पे? घास पे, यानी ग्रास कोर्ट उसको बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहला और चौथा, यानी एक वर्ड याद रखिए, AFBU। AFBU मतलब ए से ऑस्ट्रेलियन, एफ से फ्रेंच, बी से विंबलडन, यू से यूएस ओपन। ये चारों का क्रम होता है। AFBU चारों का क्रम है, जिसमें से सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन जो कहाँ खिलाता है? हार्ड कोर्ट पे। यानी आप जानते होंगे, या तो सबसे पहला को तकलीफ होता है, शुरुआत जो करता है उसको, नहीं तो अंतिम वाला को। नहीं समझ रहे हैं? हार्ड कोर्ट का मतलब क्या हुआ? अगर उस पर गिरेगा तो चोट लगेगा, थोड़ा ज्यादा नुकसान होगा ना। तो हार्ड कोर्ट का मतलब क्या? जो प्लास्टर एकदम किया हुआ है वो हार्ड कोर्ट हुआ। तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है कौन? पहला और चौथा। तो पहला ऑस्ट्रेलियन और चौथा यूएस ओपन। इसका दूसरा जो आता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच वाला को मिट्टी वाला मिलता है। क्या मिलता है? मिट्टी, यानी क्ले कोर्ट। और विंबलडन की यदि बात करते हैं, समझ लीजिए अंग्रेज लोग होशियार थे। विंबलडन यानी की बात करते हैं इंग्लैंड से। अच्छा, विंबलडन यानी समझ लीजिए उसके लिए कौन सा? ग्रास कोर्ट, जिसे यानी जो है घास का मैदान बोलते हैं उसको। आगे आपको बताना है, झूमर लोक नृत्य का संबंध जो है कहां से है? राजस्थान से, सही है। आगे आपको बताना है, बताइए सिनेमा की शुरुआत जो है कब हुआ था? सर्वप्रथम सिनेमा की शुरुआत, सर्वप्रथम की बात करते हैं 1896 में हुआ था। 1896 में किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था। सिनेमा का शुरुआत कब? 1896 में। कहां? तो फ्रांस में। आगे आपको बताना है, भारत में फिल्म के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? भारत में फिल्म के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आप जिनके द्वारा, यानी जिनके नाम पे फिल्म के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये दादा साहब फाल्के को जो है भारतीय फिल्म के जनक के रूप में जानते हैं। अगर तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की वर्ष शुरुआत हुई थी? 1969। यानी फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1969 में हुआ था। आगे तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1929 में, ठीक है। आगे तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है
सर्वप्रथम किस व्यक्ति को दिया गया था? देविका रानी रोरिक को दिया गया था। किसको दिया गया था? देविका रानी रोरिक को दिया गया था। और आगे बताना, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना है सर्वप्रथम जो है किस फिल्म को, क्या सॉरी भाई संगीत बोला गया, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है? ये जो है संगीत हो जाएगा, ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में होगा। ठीक है, आगे तो ना सर्वप्रथम कौन सा फिल्म था जिसे ऑस्कर हेतु नामांकित की गई थी? ऑस्कर के लिए नामांकित पहला फिल्म कौन सा था? मदर इंडिया, बिल्कुल चाहिए मदर इंडिया, जो किस वर्ष? तो 1957 में, बिल्कुल चाहिए। आगे बताना है ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड जो है किस फिल्म को दिया, किस भारतीय को दिया गया है? जो कि 1992 में दिया गया था, सत्यजीत रे को दिया गया था। ठीक है, आगे आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है? 1985 में हुआ है। इसके साथ साथ आपको बताना है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ है? 1961 में हुआ है। इसके साथ साथ आपको बताना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है? 1991-92 में हुआ है। और आगे आपको यह भी बताना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कुल कितना रुपया दिया जाता है? 25 लाख दिया जाता है। और पहले कितना दिया जाता था? 10 लाख दिया जाता था। सही है, आगे आपको बताना है पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता के क्षेत्र से हो जाएगा। और पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1917 में हुआ था। ठीक है, आगे आपको बताना है प्रिट्जकर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो आर्किटेक्चर हो जाएगा, यानी वास्तुकला से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। सही है, आगे बताना है जो है उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली प्रचलित है? उत्तर भारत में कौन सी शैली प्रचलित है? नागर। दक्षिण भारत में द्रविड़ और मध्य भारत में बेसर शैली। ध्यान रखना, दक्षिण भारत में द्रविड़, दो से दक्षिण, दो से द्रविड़। उत्तर भारत में कौन सा हो जाएगा? नागर। और मध्य भारत यानी बीच में बेसर। ध्यान रखना, मध्य मतलब क्या होता है? बीच, बीच में क्या हो जाएगा? बेसर शैली हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है अजंता की गुफाएं जो है किस काल की गुफा है? तो गुप्त काल की हो जाएगी। सही, अजंता की गुफाएं किस काल की हो गई? गुप्त काल की। आगे आपको बताना है गुप्त काल से संबंधित जानकारी हमें किस पुराण में मिलता है? वायु पुराण में ना। वायु गुप्त रहता है, इसलिए ध्यान रखना, वायु पता चलता है हम लोग को नहीं ना, ध्यान रखना है वायु गुप्त रहता है, इसलिए गुप्त पुराण के बारे में गुप्त वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से? वायु पुराण से मिलता है। आगे बताना मौर्य वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से? मौर्य वंश के बारे में जानकारी वायु विष्णु पुराण हो जाएगा ना। मौर्य वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से? विष्णु पुराण से। इसके साथ साथ जो है आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से? मत्स्य पुराण हो जाएगा। ध्यान रखना है आंध्र सातवाहन बोले तो आंध्रा मछली याद रहेगा। मछली मतलब क्या? मत्स्य। मत्स्य पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी? आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बताना है आपको मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, मदुरई में स्थित है। सही है, देखा मदुरई जो है किस वंश की राजधानी थी? पांड्य वंश की राजधानी थी। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। आपको पता है दक्षिण भारत में 3 राज्य जो स्थापित था वो कौन कौन से राज्य था? चोल, चेल और पांड्य। चोल वंश के संस्थापक विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, चोल वंश की राजधानी, चोल वंश की राजधानी तंजौर। सही है, आगे आपको बताना है गुफा संख्या किसमें जो है मरणासन यानी मृत्यु की अवस्था में राजकुमारी का चित्रण किया गया है? तो गुफा संख्या 16 में ना, गुफा संख्या 16 में। आगे आपको बताना है और गुफा संख्या 17 में क्या है? तो माता शिशु का चित्रण अत्यंत महत्वपूर्ण, जिसे भारत में चित्रों का चित्रशाला कहा जाता है। यानी किस गुफा संख्या को जो है भारत में चित्रों का चित्रशाला कहा जाता है? तो गुफा संख्या 17 को। और मरणासन राजकुमारी का गुफा किसमें हो जाएगा? गुफा संख्या 16। और किस काल की है? ये सभी गुप्त काल का है। आगे आपको बताना एलिफेंटा की जो है गुफा किस काल की है? ये राष्ट्रकूट काल का है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत हो जाएगी। ठीक है, आगे आपको बताना है निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ध्यान रखिएगा। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? सितार से हो जाएगा। आगे आपको बताना है पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? बांसुरी वादक हो जाएंगे। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी हो जाएगा। वी कुंजमणि का संबंध बताइएगा। वी कुंजमणि का भी संबंध बांसुरी से ही है। आगे आपको बताना है राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध किससे है? बांसुरी से हो जाएगा। राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध जो है ये भी बांसुरी से, यानी बांसुरी वादक जितने भी इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है यही सब है। ध्यान रखिए, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, इसके साथ साथ आपको पन्नालाल घोष बताए, आगे बताए आपको हरिप्रसाद चौरसिया, बी कुंजमणि, ठीक है, ये सभी का संबंध किससे हो जाएगा? बांसुरी। आगे बताना अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य से है? सरोद हो जाएगा। अली अकबर खां का संबंध सरोद से ही हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना विश्वजीत राय चौधरी का संबंध सरोद से ही हो जाएगा। अलाउद्दीन खां का संबंध सरोद वादक हो जाएंगे, सही है। आगे आपको बताना है स्वर्णिम चतुष्कोण योजना का संबंध जो है क्या किससे है? तो 4 महानगरों को जोड़ने से है। और बताना किस किस महानगर को जोड़ने से संबंधित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन 4 महानगरों को जोड़ने का योजना जो कौन सी योजना थी? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना या स्वर्णिम चतुष्कोण योजना के रूप में जानते हैं इसको, ठीक है। आगे आपको बताना है नागपुर योजना का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागपुर योजना का संबंध किससे है? नागपुर योजना का संबंध सड़क परिवहन से है, जो कि किस वर्ष आया था? तो नागपुर योजना 1945 में आया था। आगे बताना सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? जी, सागरमाला परियोजना को जो बंदरगाहों को जो है सड़क मार्ग से जोड़ने का काम जो है क्या सागरमाला परियोजना, इसमें नहीं कह सकते हैं। सागरमाला परियोजना जो है इसका संबंध किससे है ये बताना था। ये जो है बंदरगाहों को जो है नगरों के यानी सड़क मार्गों से जोड़ने का काम जो किस के तहत था? सागरमाला परियोजना के तहत था। आगे आपको बताना है अरे विद्युत बल्ब में जो है निम्न दाब पर कौन कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन या आर्गन गैस दोनों भरी जाती है, सही है। आगे आपको बताना बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का गलनांक बताइएगा। 35 डिग्री सेल्सियस, सही है। आगे आपको बताना है बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन के द्वारा किया गया था, सही है। आगे बताना है वायुमंडल में कौन सी गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%, सही है। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, 78 अप्रॉक्स लेके चलता है, 78.08 देता है। आगे आपको बताना है उपसौर की स्थिति किस तिथि को होती है? उपसौर 3 जनवरी और अपसौर 4 जुलाई हो जाएगा। आपको बताना है एपी हिलियन की स्थिति को? एपी हिलियन की बात करते हैं 4 जुलाई और पेरी हिलियन की बात करेंगे तो 3 जनवरी। हम कल भी बताए थे लॉजिक ना, एपी हिलियन दूर वाला को और पेरी हिलियन की बात करते हैं पौ से पेरी, पौ से पास। पास मतलब क्या? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच का न्यूनतम दूरी होता है, उसको क्या बोलेंगे? पेरी हिलियन। और जिसे हिंदी में हम लोग उपसौरिक घटना बोलते हैं। और यह घटना कब होती है? 3 जनवरी को। और एपी हिलियन की स्थिति को होगी 4 जुलाई को, जिसे अपसौरिक बोला जाता है हिंदी में। अपसौरिक अ मतलब अधिक, अ मतलब अपसौरिक, ध्यान रखना है 4 जुलाई। आगे आपको बताना ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है किस गैस एकत्र होने से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? CO2, सही हो जाएगा, गैस का CO2 हो जाएगा। आगे आपको बताना है जरूरत का नियम जो है न्यूटन की गति के किस नियम को बोलते हैं? प्रथम बल का व्यंजक किस नियम से प्राप्त होता है? बल का व्यंजक दूसरा हो जाएगा ना, F बराबर अन्य। और बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है? पहला से मिलती है। दोनों ध्यान रखना, बल का परिभाषा पहला, बल का व्यंजक दूसरा, जरूरत का नियम पहले नियम को बोला जाता है, सही है। आगे आपको बताना है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है कवक एवं शैवाल के सहजीवी रूप को क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं, सही है। आगे आपको बताना है जी बताएगा प्रदूषण संकेतक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? लाइकेन को करते हैं, सही है। आगे बताना है
किस लाइकेन से जो है लिटमस पेपर बनाया जाता है? किस लाइकेन से लिटमस पेपर बनाया जाता है? रोसेला, रोसेला, रोसेला नामक लाइकेन से जो है लिटमस पेपर बनाया जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना श्वसन कैसी प्रक्रिया है, उपचयी या अपचयी? तो श्वसन जो है अपचयी प्रक्रिया हो जाएगी, सही है। आगे जिसको जो है कैटाबॉलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्वसन अपचयी प्रक्रिया यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन है। आगे आपको बताना है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या किसका कथन है? अरस्तु का कथन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? आगे आपको बताना है प्लेटो का शिष्य कौन थे? अरस्तु किसका शिष्य थे? प्लेटो का शिष्य थे, सही है। और बताना है आपको जो है अरस्तु किसका गुरु थे? सिकंदर महान का गुरु थे, सही है। आगे बताना अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के थे? यूनान के रहने वाले थे। और आगे बताना है आपको पंचशील समझौता जो है कब हुआ था? 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। आगे आपको बताना है वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जानते हैं? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहां तक है? 0 से 18 किलोमीटर तक होता है। 0 से कितना? क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर तक ही होगा ना। ठीक है, आगे बताना है और इसके ऊपर का मंडल कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल। और वायुयान के लिए कौन सा मंडल उचित होता है? समताप मंडल उचित होता है, सही है। और समताप मंडल के ऊपर कौन सा मंडल? मध्य मंडल ना, मध्य मंडल। और मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल। ठीक है, उसके ऊपर वायुमंडल होता है, सही। ओजोन मंडल बताइए किस मंडल में स्थापित होता है? ओजोन समताप मंडल में, सही है। आगे आपको बताना है भारत में जो है खड़ी बोली के जनक के रूप में किसको जानते हैं? भारत में खड़ी बोली के जनक के रूप में किसको जानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को जानते हैं। खड़ी बोली के जनक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को जानते हैं। ठीक है, अब तबला एवं सितार वाद्य आविष्कारक किसे बोला जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली, जो कि कहाँ पड़ता है? पटियाली उत्तर प्रदेश और पटियाला पंजाब में पड़ता है, सही है। आगे आपको बताना है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। सती प्रथा का समाप्त किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कब? 1828 ना, सॉरी 1829। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, आगे आपको बताना है विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था? 1856 में। किनके प्रयासों से? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किनके प्रयासों से? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपस में बात नहीं कीजिएगा कोई लोग। आगे आपको बताना है पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 ही हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1873 में। किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, सही है। आगे बताना है भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति किसके द्वारा घोषणा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। आपातकाल संविधान के किस भाग में? आपातकाल संविधान के किस भाग में? भाग 18 में है। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक हो जाएगा। अरे राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 352 में है। अनुच्छेद 356 ना होगा। राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? 352 में है। और वित्तीय आपात 360 में। अब आपको बताना है राष्ट्रीय आपात जो है यानी आपात उपबंध जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से। और वित्तीय आपात किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया वित्तीय आपात। अब आपको बताना राष्ट्रपति शासन जो होता है जिसका अनुमोदन संसद के दोनों सदनों से जो है कितने दिन के भीतर हो जाना चाहिए? राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं 60 दिन के
हम आपसे क्वेश्चन क्या पूछे हैं, राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन? राष्ट्रपति शासन ना, राष्ट्रपति शासन 2 महीना के अंदर होना चाहिए और राष्ट्रीय आपात की यदि हम बात करते हैं वो 30 दिनों के अंदर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब पहला वाला जो है वो 30 दिनों के भीतर जो संसद से अनुमोदन हो जाना चाहिए और बाकी दोनों जो होगा वो 60 दिनों के भीतर, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो या फिर वित्तीय आपात हो, इन दोनों की स्वीकृति कितने दिनों के भीतर, 60 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। आगे आपको बताना है भारत में अब तक कुल कितनी बार जो है वित्तीय आपात राष्ट्रीय आपात का प्रयोग किया गया है? 3 बार। कब 62, 71 और 75। 62, 71 और 75 में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है IMF के द्वारा किया जाता है। आगे बताना आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है? ये भी IMF के द्वारा किया जाता है। आगे आपको बताना IMF का स्थापना कब हुआ था? IMF का स्थापना 1945 में हुआ था। अगर डेट की यदि बात करें तो 27 दिसंबर 1945 को IMF का स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे बताना IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। आगे आपको बताना है विश्व बैंक की स्थापना जो है किस सम्मेलन के आधार पे हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पे हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था विश्व बैंक का स्थापना। पीछे आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? तो उस समय से बोलते ना, इतना देर थोड़ा आगे रहिए। ठीक है, आज बार एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, अब 5 मिनट और करवाएंगे ही। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, खड़ा होके करवाएं। आज कोई बात ठीक, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा, समझे? फैन बंद कर दें, ठंडा वैसे गर्मी तो किन्हीं को नहीं लगेगा, इसमें बंद कर दिया जाए। फैन चलने के कारण इतना एनर्जी से बोल रहे हैं। ठीक है, लाइट जलाइए, लाइट जलाइए सामने वाला। बी लिखा होगा, देखिए ना, बल्ब लिखा होगा। सबसे लास्ट वाला स्विच दीजिए। हाँ, बाकी सब बंद कर दीजिए। हो गया ना? अब सुनाई देगा शायद। चलिए, क्या हुआ? नहीं देखिए, फैन कभी भी चलती है ना, साउंड को ज्यादा दूर तक नहीं फैलने देता है, क्योंकि वो अपना उसका हवा फैल रहा है ना। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में ना। और अनुच्छेद 32 को किनके द्वारा संविधान का आत्मा की संज्ञा दी गई है? BR अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे आपको बताना है अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुल कितने प्रकार का रिट जारी किया जाता है? 5 प्रकार का। और आपको बताना है उच्च न्यायालय के द्वारा कुल कितने प्रकार की रिट जारी किया जाता है? 5 प्रकार का ही रिट जारी किया। जब सुप्रीम कोर्ट को 5 गो पावर रहेगा और हाई कोर्ट को 6 गो पावर मिलेगा। हम नहीं कहीं से ये सुनने को मिला है, कोई टीचर 6 पढ़ा रहे थे शायद, ठीक, कोई कुछ लोग बोले थे 6 देता है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हम अच्छी तरह से चेक कर लिए थे। कोई लोग बोले थे ऐसे ही डिस्कशन के दौरान ही। हाई कोर्ट के द्वारा कुल 5 प्रकार की रिट जारी किया जाता है, जो अनुच्छेद 226 के तहत 226 के तहत जो है किया जाता है। ठीक है, RBI का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। किस कमेटी के सिफारिश पर? यंग विल्टन कमेटी के सिफारिश पर। और RBI एक्ट किसके तहत किया गया था? तो RBI एक्ट 1934 के तहत जो है RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। आगे बताना है RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे बताना है SBI का स्थापना कब हुआ था? 1955 में। और SBI का स्थापना किस कमेटी के सिफारिश पर? गोरेवाला कमेटी के सिफारिश पर हुआ था। किसके सिफारिश पर? गोरेवाला समिति के सिफारिश पर। आगे बताना है SBI का स्थापना डेट बोले तो 1 जुलाई 1955। SBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1956 में। SBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1956 में SBI का राष्ट्रीयकरण होता है। आगे आपको बताना है SBI का स्थापना किन बैंकों को विलय करके, यानी किन बैंकों का नाम बदलकर किया गया था? SBI का स्थापना किन बैंकों का नाम बदलकर किया गया था? विलय नहीं, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर SBI का स्थापना किया गया था। आगे आपको बताना है
इंपीरियल बैंक की यदि हम बात करें जिसकी स्थापना कब की गई थी 1921 में ना। इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921 में किस किस बैंकों को, कितने बैंकों को मिलाकर? 3 बैंकों का। वो 3 बैंक कौन कौन से थे? कलकत्ता, बंबई और मद्रास। उसी को चेन्नई बोलते हैं। कलकत्ता, बंबई और मद्रास बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक का स्थापना किया गया था। आगे आपको बताना है देखा अब तक जो है विदेशी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा कितनी बार की गई? 2 बार। 62 और 71 में। 62 में भारत चीन और 71 में भारत पाकिस्तान। ठीक है, तो 2 बार विदेशी आक्रमण के कारण, 2 बार ना। ठीक है, और एक बार यदि हम करें तो किसके द्वारा? तो आंतरिक गड़बड़ी जिसका नाम दिया गया था, सही है, आंतरिक अशांति के कारण। और आंतरिक अशांति को अब क्या नाम दे दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह नाम दे दिया गया है। और क्या में संविधान संशोधन के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वां 76 ना, चलिए 78, 44वां 78 हो जाएगा। ठीक है, 42वां 76 हो जाएगा। आगे आपको बताना है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 61 के तहत। और महाभियोग हम कैसे लगा सकते हैं? दोनों संसद के, ठीक है, दोनों संसद के स्वीकृति के आधार पर लगा सकते हैं। यानी दोनों संसद के द्वारा जो है यदि उनके कार्यकाल के दौरान कुछ भी गड़बड़ी होती है तो संसद के द्वारा, सदस्यों के द्वारा लिखित आधार पर उनमें लगाया जाता है। और लिखित कुल कितने दिन पूर्व जो है सूचना देनी होती है? 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है। आगे बताना, हे राम ये कथन किनका है? महात्मा गांधी के। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी, सही है। आगे बताना, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। ये कब बोले थे? सिंगापुर 1942 में ना। 1942 में ही बोले थे, जब आजाद हिंद फौज के जो है गठन के बाद जो है जितने भी मतलब क्रांतिकारी यानी कहने का था सेना थे, सभी सेना को जो है अपने और समर्पित करने के लिए ये कथन बोला गया था। ठीक है, आगे आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है राजस्थान के बाद बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, तब उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना है, 4 राज्यों को ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सही है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़ा राज्य में बताना, पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चौथा राज्य की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, तीसरा कौन हो जाएगा? बिहार, दूसरा कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र और पहला उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे आपको बताना है पानी एवं खनिज लवणों के परिवहन के लिए जो है कौन सहायता प्रदान करता है पेड़ पौधे में? जाइलम, जाइलम के द्वारा जल का और फ्लोएम के द्वारा ठीक खाद्य पदार्थों का हो जाएगा। ठीक है, बताइए जाइलम उत्तक जो है ये कैसा उत्तक होता है? संवहनीय उत्तक होता है ना, संवहनीय। अगर बताइए पेड़ पौधे को जो है कठोरता कौन प्रदान करता है? कौन सा एस्क्लाइरे कायमा होता है, एक कोलेन कायमा होता है। कोलेन कायमा जो है लचीलापन रहता है और एस्क्लाइरे कायमा जो है कठोर बनाने का काम करता है। ठीक है, क्या कोलेन कायमा बता रहे हैं ना, एस्क्लेरे कायमा, एस्क्लेन कायमा ये कठोर बनाने का काम करता है। ठीक है, आगे आपको बताना है गैलीलियो का नियम जो है किस, न्यूटन के किस नियम को बोलते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को बोलते हैं गैलीलियो का नियम, सही है। आगे आपको बताना है हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से हो जाएगा, सही है। और गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा से हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है जयपुर में सर्वप्रथम जो है वेधशाला की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था, सही है। आगे आपको बताना है जयपुर के राजा जयसिंह ने अपने शासन काल में कितने वेधशालाओं का निर्माण किया? 5 वेधशालाओं, यानी जिसको जंतर मंतर की बात बोलते हैं। आगे आपको बताना है जयपुर की वेधशाला, इसके साथ साथ अगला कहां था? एक मथुरा, मथुरा के साथ साथ उज्जैन, उज्जैन में भी था। और इसके साथ साथ बनारस और बनारस के साथ साथ जयपुर, यानी जयपुर में 2 था।
नहीं, एक दिल्ली में भी था ना, ठीक, एक दिल्ली में हो जाएगा, यानी जयपुर, बनारस, इसके साथ साथ आपका मथुरा, उज्जैन और दिल्ली। ठीक है, आगे बताना है फैजाबाद से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मौलवी अहमदुल्ला ना। फैजाबाद से कौन कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद से लियाकत अली। बरेली से खान बहादुर खान। बरेली से कौन कर रहे थे? खान बहादुर खान कर रहे थे। सही है, आगे बताओ। दिल्ली से कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। पूरा सैन्य नेतृत्व की यदि हम बात करेंगे तो बख्त खां। दिल्ली से सैन्य नेतृत्व कौन कर रहे थे? बख्त खां। और पूरा संपूर्ण नेतृत्व किनके हाथों में था? बहादुर शाह जफर के हाथों में था। और झांसी या ग्वालियर से कौन थे? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से हो जाएंगे और ग्वालियर से तात्या टोपे हो जाएंगे। ग्वालियर से कौन हो जाएंगे? तात्या टोपे हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है किस व्यक्ति के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर अनुनय विनय की राजनीति का विरोध किया गया है? अनुनय विनय की राजनीति आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया है अनुनय विनय। इस वर्ड के कारण फंस रहे हैं। विपिन चंद्र पाल नहीं हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ये आरोप लगाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कि अनुनय विनय की राजनीति का विरोध किया गया था। आगे आपको बताना बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। सही है, आगे आपको बताना है किस व्यक्ति का संबंध जो है 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल पर कर संबंधी विशेष अधिकार प्रदान किया गया था? किस व्यक्ति ने किया था? किस व्यक्ति ने अंग्रेजों को जो है बंगाल पर 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल पर कर संबंधी विशेष अधिकार प्रदान किए थे? ये व्यक्ति फर्रुखसियर थे। फर्रुखसियर हो जाएंगे। सही है, घृणित कार के रूप में किस शासक को जानते हैं? फर्रुखसियर को जानते हैं। लंपट मूर्ख के रूप में जहादर शाह को जानते हैं। रंगीला बादशाह के रूप में मोहम्मद शाह को जानते हैं। बताइएगा मोहम्मद शाह के शासन काल में किसका आक्रमण हुआ था? नादिर शाह का। तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह। ठीक है, आगे बताइए नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ठीक है, आगे बताइए तख्ते तौस का निर्माण करने वाला शासक कौन था? शाहजहां था। ठीक है, आगे आपको बताना है और तख्ते तौस का निर्माण कार जो है यानी मुख्य वास्तुकार कौन थे? बेबादल खां। कौन हो जाएंगे? बेबादल खां जो है इसके मुख्य वास्तुकार थे। ठीक है, आगे आपको बताना है फर्रुखसियर के दरबार में जो है कि अंग्रेजों द्वारा जो है किसके नेतृत्व में एक मंडल भेजा गया था? तो डॉक्टर जॉन सरमन के नेतृत्व में भेजा गया। किनके नेतृत्व में? डॉक्टर जॉन सरमन के नेतृत्व में 1717 में जो है फर्रुखसियर के दरबार में भेजा गया था। अंग्रेजों द्वारा एक मंडल भेजा गया था। आगे आपको बताना है और इसके द्वारा जो किस डॉक्टर के द्वारा जो फर्रुखसियर की एक गंभीर बीमारी का जो है इलाज किया गया था? उस डॉक्टर का नाम बताना है। तो हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर थे जो कि फर्रुखसियर उस समय बीमार चलते एक गंभीर बीमारी के कारण बीमार थे। तो उस बीमारी से जो है इलाज किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर हैमिल्टन के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। किनके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। सही, आगे बताना है भारतीय किसान विद्यालय जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। वे ऑल इंडिया किसान सभा के संस्थापक स्वामी शाहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना कब किया गया था? 1936 में किया गया था। कहां में किया गया था? लखनऊ में। और बताइए भारतीय किसान सभा के पहले महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। और आपको एक क्वेश्चन को याद करवाने के लिए इतनी बातों को बताना पड़ा। भारतीय किसान विद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एनजी रंगा। और यह एनजी रंगा ऑल इंडिया किसान सभा के पहले महासचिव थे। पहले महासचिव थे। और भारतीय किसान सभा यानी ऑल इंडिया किसान सभा के जो है संस्थापक एवं अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? स्वामी शाहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, जिसकी स्थापना 1936 में की जाती है। कहां में? लखनऊ में। और लखनऊ का 1936 का कांग्रेस अधिवेशन भी पॉपुलर रहा है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और 36 के बाद 37 का अधिवेशन जो होता है 1936 का अधिवेशन जो होता है उस अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यह अधिवेशन गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन होता है जो कहां में होता है? फैजपुर में होता है। फैजपुर में कब होता है? 1937 में होता है। ठीक, कुछ बोल रहा है? वही हम भी बोल रहे थे। 1937 गांव में आयोजित होने वाले अधिवेशन 1937 का अधिवेशन जो फैजपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे आपको बताना है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है
बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितना % है? 61.8% है। और यही क्वेश्चन आपके अभी बिहार बीपीएससी शिक्षक वाले एग्जाम में 1 to 5 में ट्री में पूछा गया था। ठीक है, यानी गर्ल्स वाले शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, बॉयज वाला में महिला का पूछा गया था। ठीक, दोनों में देखिए बदल बदल के पूछा गया था। और अभी बोल भी रहे हैं। और जान लीजिए रामलाल जी यहाँ पे उपस्थित भी है और इनका 1 to 5 में समझिए सिलेक्शन भी हो गई है। इनके लिए एक बार जोरदार आप लोग क्लैपिंग करिएगा। ठीक है, और जान लीजिए रामलाल जी बताते हैं इनके बारे में। रामलाल जी थोड़ा सा इधर आइएगा आप, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथी सहयोगी रह चुके हैं और साथ में तैयारी करने वाले भी। और जान लीजिए एक बार हम बताते हैं ना आप लोग को, एक बार जब तैयारी होती है ना किसी भी एग्जाम में बैठिएगा ना आपका रिजल्ट होगा ही। सोच लीजिए स्टार्टिंग में रेलवे की तैयारी, रेलवे के बाद पता चला दरोगा की तैयारी और दरोगा मेंस तक पहुंचे। ठीक है, फिजिकल नहीं, मेंस नहीं हो पाया था। ठीक है, आप समझ सकते हैं। लेकिन तैयारी होने के बावजूद भी आप ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप जिसका तैयारी करें वही जॉब आपको होगी। बीपीएससी की बात करते 1 to 5 का जो सिलेबस था किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा था, एससीईआरटी एनसीईआरटी क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। ठीक है, बट ऐसे 3-4 साथी जो स्टार्टिंग से लगे हुए रहे, 3-4 लोग जिनका समझिए जिनका डीएलएड था, लगभग सभी लोग का सिलेक्शन हुआ। इतना जान लीजिए। आगे अभी से जब तक रहेंगे, अब समझिए कि अब तो आगे डीवी का प्रोसेस इन लोगों का होगा, जो कि डीवी का डेट वगैरह सब कुछ दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा अलॉटमेंट हुआ है रामलाल जी? समस्तीपुर। अपना होम डिस्ट्रिक्ट समझिए, होम डिस्ट्रिक्ट भी मिला है। और होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का रीजन भी होता है, जिनका मार्क्स अच्छा रहता है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस था यानी चॉइस था, चॉइस ऑप्शन में पहला समस्तीपुर होगा। नंबर अच्छा है तो समस्तीपुर मिलेगा ही। हो सकता है देखिए कहीं समस्तीपुर के आसपास का ही कोई शहर मिल जाए। ठीक है, तो बेहतर होगी आप सभी के बीच हमेशा रहेंगे भी उपस्थित। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि 1 to 5 में है तो हमेशा 1 to 5 में ही रहना है। आगे 6 to 8 भी हो सकता है। डीएलएड वाले के लिए 6 to 8 में भी दिया गया है। जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो 6 to 8 में भी फाइट कर सकते हैं। तो समझ लीजिए जीके जीएस हो या जो भी सेक्शन हो, सभी सेक्शन को लेके चलेंगे। ठीक है, और एक शालीनता से हमेशा तैयारी करते रहें। तो जान लीजिए सफलता जो होती है ना, कहा जाता है एक ना एक दिन सभी को मिलती है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है मेहनत करने की। आप कंटिन्यू लगे रहेंगे जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी ही फाइनल हो जाए। बार बार बोलते हैं आप सभी को, हो सकता है बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है इंटर स्तरीय ना हो, आगे सीजीएल 4 देने वाली है, हो सकता है सीजीएल 4 फाइनल हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा? सिर्फ तैयारी को मेंटेन करके रखना होगा, कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा। तो आप सभी साथी को यही बोलेंगे, रेगुलर क्लास करिए। कल तक वैसे उम्मीद है क्लास चलेगी, देख लेते हैं कल जैसा भी होगा। आप सभी का डिसीजन यदि होगा कि नहीं परसों भी क्लास चलने दिया जाए तो परसों भी चलेगी। ठीक है, अभी जो है 10 मिनट क्यूज करवाएंगे रामलाल जी, कोई किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, करवाइएगा। हम थोड़ा निकलते हैं। ठीक है, मैथ्स क्लास भी लेना। ठीक है, छोड़ देते हैं, कल से कंटिन्यू रहेंगे सभी लोग। कोशिश करें रेगुलर। मैथ्स का डिस्कशन तो पूरा नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ। मैथ्स रीजनिंग का शांति से देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा ज्यादा है, भीड़ है। क्या कुछ बोल रहे हैं? उधर बोले। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है तो आप सभी कोशिश करेंगे शांति बनाए रखें, एक दूसरे से आपस में बात नहीं कीजिएगा। बार बार बोलते 3 घंटे की क्लास है, 3 घंटा में एक दूसरे को पहचानने से इनकार कीजिए। अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो बाहर निकलिए, आप अच्छा से दोस्ती बजाइए। ठीक है, लेकिन क्लास में बैठिए तो सोचिए हम नहीं पहचानते हैं किन्हीं को। ठीक है, अपना 3 घंटा कंसंट्रेट करके रखिए, चाहे जीडी हो, चाहे टेस्ट सेट बना रहे हो या फिर मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन हो। आप भले ही आपसे क्वेश्चन बन जाती है, फिर भी आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। कुछ ना कुछ चीजें आपको सीखने को जरूर मिलेगी। क्या कुछ बोल रहे थे? अलग अलग था, बढ़िया। ऐसे में दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके मन में इस बातों को चल रही है, आप समझ लीजिए एक साथ यदि बैठा है ना, अभी बैठे हुए यहाँ पे, इनसे पूछिएगा अभी कितना, लगभग 100 के आसपास में बैठे होंगे। ठीक है, हम मान के चलते हैं हाँ 100 के आसपास में, 110 हो, 130 135 स्टूडेंट बैठते थे बीपीएससी बैच में, जिस बैच में। ठीक है, अब समझ सकते हो 135 स्टूडेंट बैठते थे और उस बैच में अकेला जीडी भी करवाते थे और पर डे का सिस्टम था वो, और सभी लोग को शांति से सुनाई भी देता, हर चीज व्यवस्थित तरीके से चलती थी। तो आप लोग कोऑपरेट करने का काम करेंगे तभी ना व्यवस्थित चलेगी। थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, बेहतर होगी। ठीक है, और होमवर्क सरोज जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, होमवर्क को सभी को लेके चलना है। कुछ लोग हैं जिनसे मतलब नहीं संभल पाता है तो थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, सभी को लेके चलना है। और जिनको ज्यादा पढ़ना होगा तो स्वतंत्र घर पे पढ़ सकते हैं। ठीक है,